तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ दिव्य हार। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। राजगृह के राजा श्रेणिक सत्पुरुष थे और हमेशा सत्कर्म में लगे रहते थे। एक दिन किसी देव ने उन्हें दर्शन दिए और अमूल्य रत्नों का हार उन्हें भेंट किया। इस हार को संभाल कर रखना, क्योंकि यदि यह टूट गया तो इसकी मरम्मत करने वाला तुरंत मर जाएगा। राजा श्रेणिक हार पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हार अपनी प्रिय पत्नी चल्लेपा को दिया। यह तो नक्षत्रों की तरह चमकता है, देवता के योग्य है, देवताओं का ही है, मुझे किसी देवता ने दिया है। सावधानी से रखना इसे, खूब सहेज कर रखूंगी, कभी भी किसी और को नहीं दूंगी। रानी रोज सुबह हार को पहन लेती थी। एक दिन रानी ने हार को पहनने के लिए उठाया कि वह टूट गया। ओह मेरा प्यारा हार। रानी की दासी ने फर्श पर बिखरे बहुमूल्य रत्नों को जमा किया। राजा को बताऊंगी तो वे बहुत बिगड़ेंगे। चिंता न करे, वे बिगड़ेंगे नहीं, मरम्मत करवा देंगे। रानी ने राजा से कहा तो वे चिंतित हो उठे। रानी, तुम्हारे हार की मरम्मत नहीं होगी। लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि देव ने हार देते समय मुझसे कहा था कि इसकी मरम्मत करने वाला आदमी काम पूरा करते ही मर जाएगा। पर मुझे तो हार चाहिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। यह व्यर्थ की बात है, मैं अपने किसी प्रजाजन को जानबूझकर मरने नहीं दूंगा। यह तो कहने की बात है, वास्तव में आप मरम्मत का पुरस्कार देना नहीं चाहते। राजा बेबस से होकर अपने मंत्री अभय कुमार से बोले, स्त्रियां कितनी नासमझी की बात करती है। मरम्मत करने वाला कारीगर से कैसे मैं छिपाऊंगा कि उसकी क्या गति होगी, और सच्चाई जानकर कौन मूर्ख है जो यह काम हाथ में लेगा। मरम्मत करने वाले की क्या गति होगी, यह बात छिपानी नहीं चाहिए राजन। ऐसी हालत में पुरस्कार की घोषणा करने से लाभ ही क्या है। फिर भी घोषणा करवा देते हैं, देखें क्या होता है। अगले दिन राजा के सेवकों ने डुग्गी पीटकर घोषणा की, महारानी का हार पिरोने वाले को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। 1 लाख इस छोटे से काम के लिए? मैं कर दूंगा, मैं भी। किंतु याद रहे, हार पिरोने वाला व्यक्ति काम पूरा करते ही मर जाएगा। तब तो मैं नहीं करूंगा, ना मैं। बहुत दिन बीत गए, कोई आदमी मरम्मत करने नहीं आया। अंत में एक बूढ़े और निर्धन सुनार ने यह काम करने का फैसला किया। उसने सोचा, मैं बूढ़ा हूँ, आज नहीं तो कल मर जाऊंगा, इनाम से मेरे पुत्रों का भला होगा। सुनार हार पिरोने के लिए राजा के पास जा पहुंचा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुम रानी का काम करने को तैयार हो। राजा ने सेवक को आज्ञा दी, हार का डिब्बा इन्हें दे दो। यह इनाम का कुछ भाग है, जो अभी ले जाओ, बाकी काम हो जाने पर मिलेगा। भगवान ने चाहा तो काम में कसर नहीं रहेगी। सुनार हार लेकर घर लौटा और तब उसने मन की बात अपने पुत्रों को बताई। यह काम मत करो बापू, हमें तुम्हारी जान से ज़्यादा हमें तुम्हारी जान पैसे से ज़्यादा प्यारी है। इन बातों से कोई फायदा नहीं बेटे, मैं फैसला कर चुका हूँ। तुम्हारे जिम्मे इतना ही काम है कि हार पिरोने के बाद जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम हार राजा को देकर बाकी इनाम ले आना। सोनार अपनी कोठरी का दरवाज़ा बंद करके काम करने बैठा। उसने हार के रत्न सामने रखे और इन्हें पिरोने को डोरा उठाया। ओहो, यह तो अजीब मुसीबत आ गई। इन रत्नों में डोरा पिरोया ही नहीं जा सकता। छेद इतने छोटे हैं कि इनमें चींटी के सिवा कुछ नहीं जा सकता। चींटी, उपाय सूझ गया। डोरे का एक छोर शहद में डुबोऊं, फिर रत्नों को एक सीध में रखूं और डोरे का यह छोर इनके पास इस तरह रखूं। अब देखूं उपाय काम करता है या नहीं। कुछ ही देर में एक चींटी उधर आई। उसने डोरे का छोर पकड़ा और सीधे रत्नों के छेद में चलती चली गई। बिल्कुल ठीक, काम बन गया। चींटी जरा सी देर में सारे रत्नों को पार करके बाहर निकली तो सुनार ने डोरे के दोनों छोरों को जोड़ दिया और हार पूरा हो गया। सुनार ने हार को उठाया और उलट पुलट कर अपनी कारीगरी को क्षण भर परखा। तभी उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सुनार के चारों बेटे अपने पिता की मृत्यु पर शोक विलाप करने लगे। हाँ बापू, तुमने हमारे लिए अपनी जान भी दे दी। कुछ देर बाद उन्हें अपने पिता की बात याद आई और वे हार लेकर राजा श्रेणिक के पास गए। हार तैयार हो गया, शाबाश, रानी खुश हो जाएगी। हमें इनाम का शेष भाग दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इनाम पर हार को पिरोने वाला बूढ़ा कहाँ है? वे हमारे पिता थे। जैसे ही उन्होंने हार को पिरोकर पूरा किया, उनकी मृत्यु हो गई। यही भाग्य का लेख था।
ने ही बाकी इनाम आपसे ले लेने को हमसे कहा था। किंतु मैं कैसे मान लूं कि तुम उसके बेटे हो सकता है तुम हार को बूढ़े सुनार से चुरा लाए हो। किंतु निकल जाओ, नहीं तो कारागार में डलवा दूंगा तुम्हें। सुनार के बेटे बड़े दुखी होकर राजभवन से लौटे। राजा के आगे किसी की नहीं चल सकती। बहुत दिनों बाद जब बहुत दिनों के बाद जब वे जंगल से गुजर रहे थे, अगर बापू को पता चला कि राजा इनाम देने से मुकर गया है तो उनकी आत्मा बड़ी दुखी होगी। इस बीच सोनार वानर के रूप में जन्म ले चुका था। चारों भाइयों की बातें सुनकर उसे उसे अपने पिछले जीवन की बात याद हो आई। ये मेरे मेरे ही बेटे हैं। मैंने जिस इनाम के लिए जान गंवाई, राजा उसे देने से मुकर गया। राजा का हार पर कोई अधिकार नहीं। जब तक वह इनाम न दे तब तक हार मेरे बेटों का है। हार को किसी तरह वापस लाना होगा। बंदर महल के बाग में जा पहुंचा और सोचने लगा कि हार कैसे प्राप्त किया जाए। महल में जाता हूं तो लोग मुझे देख लेंगे। यहाँ तालाब के पास बैठ जाऊं। थोड़ी देर में रानी चिल्लड़ तालाब में नहाने आई। उन्होंने आभूषण और वह हार भी उतार कर दासी को सौंप दिया। कपिला, मैं स्नान करके जल्दी ही आती हूँ, तब तक तुम आभूषणों की रखवाली करो। बंदर देख रहा था रानी नहाने गई और दासी कपिला अकेली रह गई। तब वह फुर्ती से पेड़ से उतरा और उसने हार को इस चतुराई से उठाया कि कपिला को पता ही नहीं चला। बंदर हार लेकर अपने पुराने घर पहुंचा और हार अंदर फेंक दिया। यह क्या है? अरे वही अलौकिक हार। एक लड़के ने झपट कर खिड़की से झांका तो उसे बंदर दिखाई दिया। बाहर बंदर है, यही हार को लाया होगा। डरो मत बेटे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। इस जन्म में मुझे यह योनि मिली है। हार को छिपा दो, राजा तुम्हें इनाम दे तभी हार उसे मिल सकता है। लड़के हार लेने में डर रहे थे। डरने की बात नहीं है, मैं जो कहता हूँ वही करो। मैं अब जाता हूँ। लड़कों ने हार को घर में गाड़ देने का निश्चय किया। यह जगह बिल्कुल सुरक्षित है, यहाँ गड्ढा खोदें। लो, काम पूरा हो गया। अब चारपाई इसके ऊपर डाल दें, खुदी हुई जमीन दिखाई नहीं देगी। उधर महल के बाग में कपिला, मेरा हार कहाँ है? हार हार नहीं है। कांप क्यों रही है कपिला? यह डर कैसा? हार तूने नहीं चुराया, मुझे भरोसा है। सच, मैंने नहीं लिया। पर हार कोई ले गया और तुझे पता तक नहीं चला। आश्चर्य है, तू कहीं चले तो नहीं गई थी? मैं तो अपनी जगह से हिली तक नहीं। बात समझ में नहीं आती। यह गुत्थी राजा सुलझाएंगे। चलो राजभवन चलें। अलौकिक हार चोरी चला गया, तुरंत खोज करवाएंगे। ऐसा अनोखा हार कोई बहुत दिन छिपा कर नहीं रख सकेगा। राजा अपने गुणी मंत्री से बोले, तुम्हारा क्या विचार है अभय कुमार? सप्ताह भर में चोर का पता चल जाएगा। पता लगाना शुरू करवा दो। चोर को खोज निकालो और फिर से प्राप्त करो। मैं अभी नगर में तलाशी की आज्ञा देता हूँ। कुछ दिनों बाद हार का अब तक पता नहीं मिला। हमने इस नगर का कोना कोना छान डाला और हमें विश्वास है कि यह काम उनका नहीं है। अलौकिक हार चोरी गया है, यह सुनकर चोर खुद सन्नाटे में आ गए। उनका ख्याल है कि ऐसे हार को बेचना संभव नहीं है। यानी हार किसी पेशेवर चोर ने तो चुराया नहीं, तो हार की चोरी किसी विशेष प्रयोजन से की है। अभय कुमार ने अपना मत राजा को बताया। हार को प्राप्त करना असंभव लगता है। चुराने वाले का इरादा उसे बेचने का नहीं लगता। हार का पता लगाने का कोई उपाय न देखकर राजा ने घोषणा करवाई, रानी का हार जिसने भी चुराया है वह फांसी के दंड का भागी है। किंतु वह अपने आप हार को लौटा आए तो उसे पूर्णतया क्षमा कर दिया जाएगा। ओ मेरे बेटे, कहीं हार को लौटा न दे। बंदर अपने बेटे को समझाने गया तो उसने देखा कि वो फर्श खोद कर हार निकाल रहे हैं। राजा की घोषणा वे सुन चुके थे। हार लौटा देना चाहिए, बाद में पकड़े गए तो दंड भोगना पड़ेगा। ठीक कहते हो, मुझे भय है। नहीं मेरे बच्चों, हार लौटाना मत, मुझे दे दो, मैं ही यह मामला निपटाऊंगा। बंदर हार लेकर जंगल को लौट गया। सारा दिन वह किसी पेड़ के खोखले में छिपा बैठा रहा। सांझ पड़े वह बाहर निकला और किसी मंदिर के पास पेड़ पर जा बैठा। हार कहाँ छुपाऊं, कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। तभी जाने माने साधु आचार्य सुहस्ती मंदिर से निकले। उन्होंने बंदर वाले पेड़ के नीचे ही खड़े होकर ध्यान लगाया। बहुत देर तक उन्हें देखता
बंदर बहुत देर तक उन्हें देखता रहा। फिर उसे एक बात सूझी, इसके गले में हार डाल दूं तो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। उसने हार आचार्य के गले में डाल दिया और बेधड़क अपने रास्ते चला गया। उसी रात मंत्री अभय कुमार को मंदिर में आचार्य सुहस्ती के शिष्यों के साथ कुछ जप करना था। आचार्य की सेवा करने के पश्चात उनका शिष्य शिव शिव रात का पहला पहर बीतने पर मंदिर में आया और बोला, सदा की भांति स्वस्ति, सब कुशल हो कहने के बजाय आज ये भय की बात क्यों करते हैं? इनसे पूछना चाहिए। भय है? साधु को किस बात का भय है? सच है, किंतु गृहस्थ के रूप में मैंने भय का अनुभव किया था। इस समय मेरे मन को फिर वही अनुभव हुआ है। गृहस्थ आश्रम में आपको भय का जो अनुभव हुआ उसके बारे में मुझे बताने की कृपा करें। शिव ने अपने जीवन की घटना सुनाई। शिव की बात पूरी होते होते रात का दूसरा पहर बीत गया और उस पहर में आचार्य की सेवा पूरी कर के उनका शिष्य सुव्रत मंदिर में आया। महाभय अक्षय कुमार ने उससे भी वही प्रश्न किया और उसने अपना पिछला अनुभव सुनाया। इतने में तीसरा पहर पूरा हुआ और आचार्य का शिष्य जयण अपना सेवा कार्य के मंदिर में आया। अतीव भय अभय कुमार ने उससे भी उसका अनुभव सुना। जयण की कहानी के साथ साथ रात का चौथा पहर बीता। इस पहर में धन्य नामक शिष्य आचार्य की सेवा में था। वह भी मंदिर में आया और बोला, फिर शिव सुव्रत भय अतीव भय। फिर शिव सुव्रत तथा जयण की तरह उसने भी भय के अनुभव की घटना सुनाई। चौथे शिष्य की बात पूरी होते होते सुबह हो गई। मंत्री अभय कुमार अपने घर को चले। वे मंदिर से निकले तो रानी का हार। शिष्यों के भय की बात अब मैं समझा। संपत्ति का दर्शन मात्र साधु के लिए भय का कारण होता है, क्योंकि संपत्ति संसार की सब बुराइयों का मूल है। किंतु आचार्य गले में पड़े हार से जरा भी प्रभावित नहीं लगते हैं। इनकी मुद्रा शांत है। इन्हें वैराग्य की प्राप्ति हो गई है। हार इनके गले में कैसे आई है यह तो मैं नहीं जानता, पर यह विश्वास है कि चोरी इन्होंने नहीं की। मंत्री ने हार निकाल लिया और हार लेकर राजा के पास आए। हार मिल गया तुम्हें? कहाँ है वह दुस्साहसी चोर? चोर का तो पता नहीं, पर हार मुझे आचार्य सुहस्ती के गले में मिला। वे तो परम साधु हैं, तुमसे भूल हुई होगी। नहीं, हार उनके गले में पड़ा जरूर था, किंतु आचार्य को इसका भान भी नहीं था। वह तो गहन ध्यान की अवस्था में थे। इसके पीछे कुछ रहस्य है। लगता है इस हार के कारण कोई अन्याय हुआ है और कोई व्यक्ति आपको उस अन्याय का ध्यान दिलाना चाहता है। जिस बूढ़े सोनार ने हार को ठीक किया वह अपना शेष इनाम लेने नहीं आया। इससे कुछ संबंध हो सकता है क्या हार की चोरी का? वह बूढ़ा सुनार तो हार की मरम्मत करते ही मर गया होगा। यह तो सही है, याद आया। इसी कारण शेष इनाम उसे नहीं दिया गया, किंतु उसके पुत्र आए थे और उनके पिता के नाम का इनाम आपने उन्हें नहीं दिया। राजा श्रेणी कुछ देर विचारों में खोए रहे। रानी चिल्लड़ ने ठीक ही कहा था। मैंने अपने आप को धोखा देना चाहा, पर सच यही है कि मैं इनाम देना नहीं चाहता था। प्रजा विपत्ति में हो तो राजा को पिता की तरह उसे संभालना चाहिए, किंतु मैंने उन गरीब लड़कों को उनके अधिकार से वंचित किया। सुनार के पुत्रों को तुरंत बुलवाओ, मैं अपनी भूल को सुधारूंगा। सुनार के पुत्रों ने सुना कि राजा अपने किए पर पछता रहे हैं तो उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। राजा सत्पुरुष है, तभी तो देवता ने वह दिव्य हार उन्हें भेंट किया। देर सवेर उन्हें अपनी भूल का भान तो होना ही था। वे महल को जाते हुए उसी वन से निकले। बंदर ने अपने बेटे को देखा। मेरे बेटे बहुत खुश दिख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बंदर उसके पीछे हो लिया और वे महल के बाग में जाकर रुके। मुझे खेद है कि मैंने तुम पर अविश्वास किया। तुम्हारे पिता सुयोग्य व्यक्ति थे। यह लो अपना इनाम। आपकी बड़ी कृपा है राजन, आप सचमुच न्यायप्रिय हैं। मेरे मन की बात पूरी हो गई। मेरे बेटे अब सुख से रहेंगे। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा हार मुझे वापस मिल गया। समाप्त।